तब जाति पे दिखता है तो ये बटेगा आपस में। मोदी सरकार खुद कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो आप तो खुद बांट रहे हैं। बॉडी शेमिंग भी होता है, लिंग के आधार पर भी जाति ये भेदभाव होता है, और काला गोरा के बीच में कोई मोटा है उसको मोटा बोलता है, तो इसके लिए कोई क्या सरकार को ये कानून नहीं बनाना चाहिए? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए अभी पटना कॉलेज के कैंपस में है, हम कुछ छात्र हैं, छात्रों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे यूजीसी में जो संशोधन किए गए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं आप? यूजीसी में हम तो यूजीसी के पूरा खिलाफ हैं। विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। अगर इसका आप भेदभाव का बात कर रहे हैं तो आप भेदभाव का बात कर रहे हैं तो ये आप जाति पे भी असर डाल रहे हैं, क्योंकि इसका एक पक्ष जाति पे भी दिखता है। तो अब जाति पे दिखता है तो ये बटेगा आपस में। मोदी सरकार खुद कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो आप तो खुद बांट रहे हैं। तो खुद इसका आप लोग विरोध करते हैं? इसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं। इसका असर किस किस चीजों पर पड़ेगा? अरे इसका असर देख रहे हैं हम लोग। मेरा दोस्त अभी विशाल वो वहीं पे है, वो यादव समाज से है, हम राजपूत समाज से हैं। आज तक हम लोग लगभग 4 साल रहे साथ में, अभी तक तो कोई कुछ भी जहाँ जाते हैं साथ में ही जाते हैं। अब आपको दोस्ती एक के बाद मन में रहते हैं। अगर कुछ बात होगा हम ऐसा तो होता ही है कि कभी मजाक में कुछ निकल जाता, तो वो इस चीज को लेकर के हमसे नाराजगी तो करेगा। ये एक तरह से दुश्मनी पैदा करने के लिए कानून आ जाएगा। ये कानून अगर हो गया पूरी तरीके से तो दुश्मनी पैदा करेगा जाति में। विश्वविद्यालय में अगर ये चीज हो रहा है तो इसका असर हमेशा दिखेगा, हमेशा, क्योंकि यहीं से तो आदमी उठ रहा है। यही चीज यहीं पे विश्वविद्यालय में ही जो चीज सीखेगा जाति का, ये तो आगे तक असर रहेगा। फिर वो आगे जॉब में जाएगा, वहां देखेगा, जहां जाएगा वहां देखेगा। तो ये एक तरह से नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं से जातिवाद, हाँ जातिवाद होगा। जातिवाद के लिए तो इससे भी पहले कानून आया है इंडिया लेवल पे, SC ST। क्या हुआ उसका फायदा? पटना हाई कोर्ट बयान दिया ना। पटना हाई कोर्ट बोला है कि इसमें हद से ज्यादा इसका यूज हुआ है, मिस यूज के लिए। स्वर्ण समाज को टारगेट किया गया है। ऐसा थोड़ी है, वो 1990 का दशक थोड़ी पुराना चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ण समाज, अगर ऐसा बात रहता है कि स्वर्ण समाज अदर कास्ट को टारगेट करता है तो स्वर्ण समाज ही जो है BR अम्बेडकर, उनको पढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है स्वर्ण समाज का। तो कैसे स्वर्ण समाज हर चीज में विरोध करता? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार सौरभ। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये यूजीसी कानून लाया गया है, इसमें भेदभाव का हम लोग को दिखाई देता है, क्योंकि सवर्ण को एक टारगेट किया गया है। हर स्वर्ण नाराज होंगे, उनको टारगेट किया जा रहा है तो नाराज तो होंगे ही। इस कानून से हम लोग को टारगेट स्वर्ण को किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो इक्विटी कमेटी बन रहा है उसमें ये कहीं प्रावधान नहीं है कि उसमें जनरल भी रह सकते हैं कमेटी मेंबर। तो कमेटी मेंबर जनरल रहेंगे नहीं तो एक तरफा जो भी होगा न्याय भी मिलेगा, या फिर जो होगा एक तरफा होगा। ऐसा नहीं है कि भेदभाव केवल जाति आधार पर भी होता है, बॉडी शेमिंग भी होता है, लिंग के आधार पर भी जाति ये भेदभाव होता है, और काला गोरा के बीच में कोई मोटा है उसको मोटा बोलता है, तो इसके लिए कोई क्या सरकार को ये कानून नहीं बनाना चाहिए? इसका असर किस किस चीजों पर पड़ेगा? इसका असर देखिए, फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले तो पड़ेगा। एक फ्रेंड सर्कल में ऐसा नहीं है कि एक सिंगल जाति का ही लोग है, हर जाति के लोग होते हैं। रूममेट बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग जाति के रूममेट है। हॉस्टल्स है तो हॉस्टल्स में ऐसा भी नहीं है कि एक जाति के लोग रहते हैं, तो वहां जातिगत भेदभाव पैदा होगा। ये लाया गया है ताकि जातीय उन्माद फैलाया जाए यूनिवर्सिटियों में, शैक्षणिक संस्थानों में। जो ये कहा जाता है शैक्षणिक संस्थान एक है, वो विद्या का मंदिर है। इससे स्वर्णों को खतरा है? स्वर्णों को खतरा बिल्कुल है। स्वर्णों को टारगेट किया ही जा रहा है तो खतरा तो इसमें होगा ना। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम उत्तम शर्मा हुआ। किस तरीके से देखते हैं ये जो संशोधन हुआ है इसको? हम तो इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि देखिए आजकल कॉलेजों में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रहा है। मेरा नाम मोहन कुमार हुआ है, और जैसा कि हम यूजीसी का भी कानून देख रहे हैं तो SC ST OBC को आज भी उसके कास्ट के प्रति बोला जाता है, और उसको उस नजर से नहीं देखा जाता। उसको बराबरी का जो एक मंच दिया जाना चाहिए, वो मंच और भी यहाँ छात्र है, उनका कहना है कि इससे दोस्ती में दरार आएगी। जो भी दोस्त होंगे, नहीं, यूजीसी का तो है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन फैलाना। इक्वल अपॉर्चुनिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहन कुमार हुआ। और भी लोग हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? हम तो इसके विरोध में, क्योंकि इसका सबसे पहला चीज होगा कि गलत फायदा उठाया जा सकता है। कोई भी अगर OBC का जो भी है वो इसका गलत फायदा उठा सकता है। किस तरीके से?
किस तरीके से क्या मतलब, जैसे SC/ST में क्या होता है कि सुनवाई नहीं होता है, डायरेक्ट आपको मान लीजिए जेल भेज दिया जाता है। वैसे अगर इसमें भी किया जाएगा, सवर्ण में मात्र 4 जाति आते हैं, उन्हीं लोग के साथ शुरू से ऐसा हो रहा है और अभी भी यही किया जा रहा है। खतरा है इससे। खतरा बिल्कुल है। छात्रों में तो पहले मनमुटाव आएगा, अब मेरा कोई दोस्त कोई और जाति का होगा तो हमको उसके साथ दोस्ती करने में डर लगेगा। अब वही मेरा उससे लड़ाई हो गया, कल उसका नाम नहीं था, उससे मेरा झगड़ा हो गया था, लेकिन हम दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कोई नीचे जाति का रहता तो वो हो सकता है मेरे पे OBC एक्ट लगा देता कि भैया वो नीचे जाति का है, हम उससे झगड़ा किए हैं तो OBC एक्ट लगा दिया हम पे। ये तो मिसयूज हो सकता है ना, मिसयूज होगा इसका। हाँ, मिसयूज होगा। और अगर इनको लाना ही नियम है तो उसमें कुछ अच्छे तरीके से संशोधन करके लाएं ताकि छात्रों के बीच में भेदभाव ना हो। और खास करके स्पेशल कॉलेज में टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस तरीके की अगर कोई कार्रवाई होती है तो सामने वाले को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। हम मौका एकदम देना चाहिए। जैसे क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ मौका दिया जाता है, यहाँ हम लोग को मौका ही नहीं दिया जाएगा तो सबसे पहले तो गलत ही ना फायदा उठाया जाएगा। और अब तो इसका मिसयूज होगा, बिल्कुल मिसयूज होगा। हाँ, मेन डर इसका मिसयूज ही होने का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष वर्मा है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? हम तो ये बिल का विरोध एकदम पूरा फुल्ली तरीके से करते हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मेरा पूरा जो बोलते हैं, मेरा गांव, हम नहीं पूरा गांव सवर्ण का 95% को वोट देते हैं, लेकिन ये लोग सवर्ण के लिए ही मतलब ये नीति ला रहे हैं। बताइए इसमें क्या है? हम लोग का ये दोस्त है OBC है, आज तक इधर आओ, आज तक हम लोग में से कभी भेदभाव हुआ? नहीं, भेदभाव नहीं हुआ कभी है, कोई कभी भी नहीं हुआ। जाति लेकिन सूचक कभी कॉलेज में जैसे साथ में खाना सेंट्रल पीना, साथ में यूनिवर्सिटी पढ़ना, ऐसा घटना सब कुछ हमको है। सुनने के लिए मिलता है कि OBC SC/ST को दबाया जाता है उसके कास्ट से। तो हमको उस लोगों पे टारगेट करना है जो इसको खिलाफ में तो आप बताइए, कास्टिज्म को कल के डेट में आज हम लोग साथ में बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, अब इसके मन में क्या आया नहीं आया, ये मेरे पे भी आरोप लगा सकता है कि हमको गाली दे दिया। अब बताइए, प्रशासन आएगा उठा के लेके जाएगा। अब मान लीजिए उसको सिद्ध होते होते भी अगर 6 मंथ लग भी गया, 6 मंथ तो मेरा जेल में गया। ये चीज पे सोचना चाहिए ना UGC को। डर है कहीं ना कहीं? बिल्कुल डर है, और डर नहीं है, हक की बात है। हम लोग जिस हक से वोट देते हैं BJP को, उस हक से हम बोल भी तो सकते हैं। हम बोलने किसको जाएंगे? विपक्ष बोलेगी, हम बोलेंगे किसको? वोट देते हैं सवर्ण जितने भी हैं, 95% सवर्ण वोट देते हैं BJP को, पूछेगा सवाल किससे आदमी? डर क्या चीज का है? हम लोग गलत कर ही नहीं रहे तो डरना तो है। तो जितने भी स्वर्ण समाज के सांसद है, विधायक हैं, कोई इस पर नहीं बोल रहे हैं, सब चुप्पी छाए हुए हैं, पता नहीं क्या। चलिए खैर, उनका अपना राजनीति जो भी होंगे, लेकिन हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग आपस में रहते हैं। पटना कॉलेज में पढ़ते हैं? यस जी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा किशन कुमार। देखिए, तो छात्र हैं और छात्रों का साफ तौर पे ये मानना है कि जिस तरीके से SC/ST कानून का मिसयूज हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो संशोधन किया गया है UGC में, इसका भी मिसयूज जो है वो किया जा सकता है।